जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, ज्यामिति की विधि से मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से बताता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिकोणमिति के हिसाब से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब का जो लिंक है, यूट्यूब जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए। उसमें त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं और बताए जाएंगे भी। अब देखिए, जैसे ये त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब तीनों साइड बराबर है, तो मान लेते हैं हम कि तीनों साइड जो है ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी है। ठीक है, ये कितना है, एक्स यूनिट का है या एक्स सेंटीमीटर है। यूनिट का मतलब हुआ मात्रक, ये एक्स यूनिट का है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको बताया था इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 180 में 3 से डिवाइड कर दिए, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। सीधा सीधा फार्मूला यही है। ठीक है, अब यहाँ हमको ऊंचाई पता नहीं है, तो ऊंचाई पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, एडी। ठीक है, एडी खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज एबीडी में देखिए तो चलिए इसमें पहले मैं लिख दे रहा हूं आधार। आधार इसका कितना है, बीसी है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, एडी है, तो ऊंचाई होगी एडी। ठीक है, अब देखिए तो त्रिभुज एबीसी एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में अगर मैं कहूं साइन 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री यही है ना, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये आप लोग उसमें पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, या नहीं पढ़े हैं तो आप जो है यूट्यूब पे जाके मुझे फॉलो करके ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लीजिएगा कि साइन 60, साइन जो होता है ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो जिस एंगल की बात होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिस एंगल की बात उसकी ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसी को हम कहते हैं लंब, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एडी। ठीक, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, या किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण कितना है, एबी है। ठीक है, अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, एडी, एडी हमको पता नहीं है, और एबी, एबी कितना है, एक्स है, तो यहां से क्या पता चला, एडी इक्वल टू हो जाएगा, अब एक्स का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x/2। ठीक है, तो एडी भी हमको क्या हो गया, पता चल गया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप देखिए आपने लिखा है 1/2 इंटू बीसी इंटू एडी, तो 1/2 बीसी हो गया बेस, बेस कितना है, एक्स यूनिट है। ठीक है, और हाइट एडी, एडी कितनी आई है, √3/2 एक्स। ठीक है, तो √3 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो उम्मीद है कि आप जो है इसको समझ गए होंगे, और तो मुझे फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।